हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक जोशी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्लैक ग्रुप ऑफ कंपनीज। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे पीवीसी केबल और एक्सएलपीई केबल से रिलेटेड एक इंटरव्यू क्वेश्चन के बारे में। अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए कि अगर आप किसी 3 फेज इंडक्शन मोटर को पीवीसी केबल से कनेक्ट करते हैं तो ये पीवीसी केबल नॉर्मली कितना टेम्परेचर सस्टेन कर सकती है, एक्सएलपीई केबल से कनेक्ट करते हैं तो एक्सएलपीई केबल नॉर्मल कंडीशन में कितना टेम्परेचर सस्टेन कर सकती है, और अगर शॉर्ट सर्किट कंडीशन होती है तब ये केबल्स कितना टेम्परेचर सस्टेन कर पाएगी, कितने ड्यूरेशन के लिए कर पाएगी, ये सारी चीज़ें आज मैं आपको शॉर्ट में टू द पॉइंट बताऊंगा इस वीडियो में। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं जो वैल्यूज आपको बताने वाला हूं उसे कहीं नोट करके रख लीजिए। देखिए, किसी भी मोटर को जब आप पीवीसी केबल के थ्रू कनेक्ट करते हैं, पीवीसी का फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। नॉर्मली ये जो पीवीसी केबल होती है ये एलटी मोटर एप्लीकेशंस में हम लोग यूज़ करते हैं, यानी कि ऐसी एप्लीकेशन जो 415 वोल्ट पर रन हो रही है वहाँ आपको नॉर्मली पीवीसी केबल्स देखने को मिलेगी। तो जब एक नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन की बात करें तो पीवीसी केबल अप टू 70 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर सस्टेन कर सकती है। यानी कि अगर आपके केबल का जो टेम्परेचर है, क्योंकि जब केबल में से करंट फ्लो होगा तो केबल में हीटिंग होने लगेगी, तो अगर आपने पीवीसी केबल यूज़ की है तो अप टू 70 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर पीवीसी केबल सस्टेन कर लेगी एक नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन में। वहीं अगर आप एक्सएलपीई केबल की बात करें, एक्सएलपीई केबल का फुल फॉर्म होता है क्रॉस लिंक पॉलीइथिलीन। ये जो एक्सएलपीई केबल्स होती है इन्हें आप एलटी एप्लीकेशन और एचटी एप्लीकेशन दोनों में यूज़ कर सकते हैं। और अगर एक नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन की बात करें तो जो एक्सएलपीई केबल्स होती है ये 90 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर सस्टेन कर सकती है। तो एक चीज़ तो ये ध्यान में रखना कि जो एक्सएलपीई केबल होती है इसकी टेम्परेचर सस्टेनिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू पीवीसी केबल। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर मान लीजिए आपके सिस्टम में शॉर्ट सर्किट फॉल्ट हो जाता है, तो जब भी किसी सिस्टम में शॉर्ट सर्किट होता है तो करंट का मैग्नीट्यूड बहुत ड्रास्टिकली बढ़ता है। ऐसे में आपकी जो पीवीसी केबल है ये अप टू 160 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर सस्टेन कर सकती है ओनली फॉर 5 सेकेंड्स। यानी कि अगर आपके सिस्टम में शॉर्ट सर्किट होता है तो 5 सेकेंड के लिए अगर पीवीसी केबल का टेम्परेचर 70 डिग्री से 160 डिग्री तक भी चला जाए तो भी ये केबल उतने टेम्परेचर को सस्टेन कर लेगी। लेकिन 5 सेकेंड से ज़्यादा देर तक अगर वो करंट सस्टेन कर गया तो आपकी केबल का इंसुलेशन फेल हो जाएगा। ये बात तो हो गई आपकी पीवीसी केबल के बारे में। अगर आप एक्सएलपीई केबल की बात करें तो एक्सएलपीई केबल में अगर शॉर्ट सर्किट होता है तो ये अप टू 250 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर सस्टेन कर सकती है ओनली फॉर 5 सेकेंड्स। तो 5 सेकेंड का ही हमने एक बेंचमार्क रखा है। 5 सेकेंड में जो पीवीसी केबल है वो 160 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ले सकती है, और जो एक्सएलपीई केबल है ये अप टू 250 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर सस्टेन कर पाएगी। तो दोस्तों, नॉर्मली जब इलेक्ट्रिकल सिस्टम पे क्वेश्चंस किए जाते हैं, जब आप उन्हें पीवीसी केबल के बारे में बता देते हैं, एक्सएलपीई केबल के बारे में बता देते हैं, तो वो और डीप डाउन जाके आपसे ये सुनना चाहते हैं कि इन केबल को यूज़ करने के पीछे का रीज़न क्या है, ये नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन में कैसा बिहेव करेगी टेम्परेचर वाइज, शॉर्ट सर्किट होने पर कैसा बिहेव करेगी टेम्परेचर वाइज। इसलिए ये वैल्यूज़ भी आपको पता होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगले हफ्ते ऐसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।